हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वन कह रहा है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट बी एट रेस्ट। और स्टेटमेंट टू कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा मोशन। स्टेटमेंट वन को हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट बी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सारे फोर्सेस और टॉर्क उस बॉडी पे लग रहे हो वो जीरो हो। तो ऐसा केस आप देखते होंगे जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो मान लीजिए F4 से ऊपर खींचा जा रहा हो और वेट आपका mg नीचे लग रहा है। अगर ये फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा तो इस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और इस कारण से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रहा था उसने आपके वेट को बैलेंस कर दिया, यानी कि नेट फोर्स उस लिफ्ट पे जीरो लग रहा है, लेकिन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन शो कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट बी एट रेस्ट। रेस्ट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब होता है कि उसका वेलोसिटी जीरो हो। लेकिन जब आप बॉल को बहुत जोर से ऊपर की तरफ उछालेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिसे हम मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कहते हैं। वहां पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जाता है। तो क्योंकि फोर्स प्रेजेंट है तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं हुआ, और क्योंकि वेलोसिटी एब्सेंट है ये बॉल मोमेंटरली इस पोजीशन पे रेस्ट पे कहलाती है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर टू इसीलिए गलत है क्योंकि इसने लिख दिया इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो स्टेटमेंट टू हमारा गलत है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। स्टेटमेंट वन is true and statement 2 is false. Hope you understood it well and best of luck.